MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH सुपर हिंग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय राजनिवास। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछता है भारत में ऐश्वर्या के एजेंडा में बात है आज कि ये जो वादों की बारात है, जी हां, ये आपको लगेगा गाने का डायलॉग निकाल लिया ऐश्वर्या कपूर तूने, लेकिन बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है बिहार के चुनाव में। ये वादों की बारात है, ये वादा तेरा वादा है। नीतीश कुमार कह रहे मेरा वादा, प्रशांत किशोर कह रहे तेरा वादा। मेरे को याद है ये आम आदमी पार्टी जो आज लड़ाई में भी नहीं है बिहार में, उसके एक नेता ने कहा था कि हम अगर बिहार में जाएंगे तो शराबबंदी हटाएंगे। दिल्ली का चुनाव शराब पे हारने के बाद बिहार में कहा था किसने? आम आदमी पार्टी ने, कि अगर हम बिहार में गए तो शराबबंदी हटाएंगे। तो आज जो बीच में है और अपने आप को सबसे युवा कहते हैं और देश के सबसे युवा प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने आज माइक पे, कैमरा के सामने, पूरे बिहार के सामने, पूरे देश के सामने कहा कि टॉडी, जिसको अगर मैंने पूछा अपने बिहार के रिपोर्टरों से तो उन्होंने कहा इसका मतलब होता है ताड़ी, यानी देसी शराब। टॉडी यानी ताड़ी यानी देसी शराब, उसको हम शराबबंदी के बंद से हटा देंगे। यानी देसी शराब, जिसके अलग अलग नाम हैं, देसी शराब, एके टॉडी, एके ताड़ी, एके ठर्रा, ये सब आप नाम सुन रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव जी ताड़ी अलाउड है, तेजस्वी यादव जी टॉडी अलाउड है, आरजेडी देसी शराब अलाउड है। इट्स बिकम अ जोक, ये मजाक नहीं है। शराबबंदी एक कारण से हुई थी। हां, मैं ये मानता हूं कि ये शराबबंदी के चलते सूखा नशा बिहार में आ गया और इसको कोई डिनाई मत कीजिएगा। और सुशासन बाबू नीतीश कुमार को डिफेंड करने वाले तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिहार में आज भी हर शराब मिलती है, हर जगह मिलती है, फोन कॉल पे मिलती है। कितने पत्रकारों ने कितने स्टिंग ऑपरेशन करे, कितने ऑन कैमरा करे। होम डिलीवरी है साहब, होम डिलीवरी। ब्रेड और दूध लेट आएगा, शराब की बोतल जल्दी आएगी। यह रियलिटी है बिहार की। तो क्या इसके बीच ताड़ी को, टॉडी को, देसी शराब, एके ठर्रा को ये शराबबंदी से हटाकर अलाउ कर देना, तेजस्वी यादव का यह वादा ठीक है या गलत? और बात सिर्फ देसी शराब की नहीं, बात सिर्फ टॉडी की नहीं हो रही है, बात इनके वादों की हो रही है। वादों की बौछार है, वादे ही वादे हैं, जिसका जो मन आ रहा है वो वादे कर रहा है। गरिमा जी टॉडी भी बोलते हैं, ताड़ी भी बोलते हैं, ठर्रा भी बोलते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मैं खुद आज परेशान था गरिमा, कितने नाम हैं इसके, लेकिन ये रियलिटी है। बिहार की जनता को लुभाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए अब टॉडी, एक न्यूज एजेंसी ने कोट किया टॉडी, मैंने गूगल किया कुछ और निकला, फिर पूछा मैंने, बोले ताड़ी अलाउ कर रहे हैं जी तेजस्वी यादव। किस लिए? आपको अपने नौकरी देने के वादों पे भरोसा नहीं? आरजेडी से पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, तेजस्वी यादव जी ये ओके ओके, हेलो हेलो वाले इंटरव्यू जो आप दे रहे हैं, तक को, वो सब ठीक है, वो सब आपसे अच्छे अच्छे मीठे मीठे सवाल पूछते हैं। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, बताइए करोड़ों नौकरियां देने वाली आरजेडी और तेजस्वी यादव को शराब, देसी शराब, ताड़ी, जो भी उसका नाम है, वो क्यों अलाउ करने का वादा करना पड़ा?
क्या आपको अपने वादों पर, क्या आपको अपने सो कॉल्ड विकास के वादों पर भरोसा नहीं है? किससे घबरा गई आरजेडी, बीजेपी से या प्रशांत किशोर से? प्रशांत किशोर अलग परेशानी में है, वादे उनके भी कम नहीं है, उनकी भी लिस्ट फेरिस्त बहुत लंबी है, मतलब लंबी। नया राजनीतिक मॉडल, सुशासन की नई परिभाषा, शिक्षा में क्रांति लाऊंगा, रोजगार की गारंटी लाऊंगा, स्वास्थ्य सुधार योजना, किसानों को अधिकार, महिलाओं का सशक्तिकरण, and XYZ, and it carries on and carries on and on and on। लेकिन इलेक्शन ना लड़ने वाले प्रशांत किशोर जी, इलेक्शन को दर्शक दीर्घा में बैठकर देखने वाले प्रशांत किशोर जी, आपसे पूछता हूं मैं, पूछता है भारत, आप किसी और को क्या न्याय दिलाएंगे? प्रशांत किशोर जी, पहले यह तो बता दीजिए, आपके पास 2 वोटिंग आईडी कार्ड क्या कर रहे हैं? 2 वोटर आईडी कार्ड है प्रशांत किशोर के पास भी, क्या कर रहे हैं? अब आपके ऊपर तो जब तेजस्वी यादव के निकले थे तो आपने कहा था 7वीं 8वीं 9वीं कौन सी कक्षा पास फेल हैं, उनको पता नहीं होगा। अब आपके बारे में क्या बोलें प्रशांत जी? आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप तो ओवर क्वालिफाइड हैं, आप तो क्वालिफिकेशन रेस टू पार्ट 2 है आपके पास। फिर हाउ आर यू डिफरेंट? हाउ आर यू डिफरेंट? बताइए मेरे को। दिक्कत तो है, उम्र अलग अलग है, इलेक्शन कमीशन से दिक्कत हो जाती है, मैं मानता हूं। वो प्रशांत किशोर को फीमेल भी लिख सकते थे, वो प्रशांत किशोर को 54 नहीं 154 साल का भी लिख सकते, वो टाइपो एरर होता है। आप अकेले नहीं है कई, लेकिन दो वोटर आईडी कार्ड, और आप कह रहे हैं कि आपको मालूम नहीं था, एक बंगाल से और एक बिहार से। और ये वादों की लिस्ट आप जनता के लिए लेके आ रहे हैं कि आप उनके साथ न्याय करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखेंगे। प्रशांत किशोर, बीजेपी कह रही है हम सबसे आखिरी में लाएंगे, सबकी लिस्ट आ जाने दो, नहले पे दहला मारेंगे हम। लोकल चेहरा नहीं है तो क्या हुआ, लोकल लिस्ट तो बनाएंगे हम, और ऐसी लोकल लिस्ट बनाएंगे कि आरजेडी, प्रशांत किशोर सबके ऊपर नहले पे दहला मारेंगे। क्योंकि आज भी अजय वर्मा जी, पता है आपको, जो तेजस्वी का प्रण पत्र आया उसमें राहुल गांधी कहां थे? पिछली बार तो थे ही नहीं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के विजुअल हैं गरिमा जी तो चला दीजिए, पिछली बार तो थे ही नहीं। इस बार वो जरा से, इतने से, तेजस्वी यादव अगर इतने बड़े हैं तो राहुल गांधी इतने बड़े। एग्जैक्ट बता रहा हूं, ये देखो, ये जरा से उधर है। ये तेजस्वी यादव का तरीका है, आरजेडी का तरीका है बताने के लिए कि हेलो, यू आर नॉट द बिग डैडी, यू आर नॉट द बिग ब्रदर। आपकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत जो है वो ये है, एंड दैट इज इट। और इसलिए राहुल गांधी तो वादे कर ही नहीं रहे, उनको पता है सीट ही 4 आनी है, बहुत ज्यादा आएंगी तो 7 या 8, इससे ज्यादा सीट डबल फिगर में कांग्रेस जाती भी नहीं दिख रही है। इसलिए राहुल गांधी को चिंता भी नहीं है, वो तो कोलंबिया में जाके कॉफी फेटिंग चालू है उनकी, आ गए वापस। लेकिन है कहां, बिहार में है क्या? आज रैली होनी थी अजय जी, कहां है? कम से कम तेजस्वी यादव ग्राउंड में तो है, मेहनत कर रहा है। तो बोला जब मेहनत मेरी तो हार भी मेरी और जीत भी मेरी, तो जब हार भी मेरी और जीत भी मेरी तो तस्वीर भी मेरी ही लगेगी, किसी और की नहीं। लेकिन बीजेपी दर्शकों इस समय बहुत स्मार्ट खेल रही है। बीजेपी कह रही है हम सबसे आखिरी में लाएंगे, बीजेपी कह रही है कि हम सबसे बेहतर लाएंगे। वो कह रहे हैं कि अगर वो नौकरियों की बात करते हैं तो हम उतने नौकरियों की बात करेंगे जितनी दे पाए, क्योंकि पिछली बात भी बहुत फजीयत हुई थी तेजस्वी यादव और आरजेडी की नौकरियों को लेके, तो इस बार हम नौकरियों को लेके कोई रिस्क लेंगे नहीं। प्रशांत किशोर वैसे ही पन्ना दर पन्ना खोलने पे लगे हैं। वो कह रहे हैं हर परिवार को 200 यूनिट की फ्री बिजली हम दे सकते हैं, बीजेपी कह रही है। उन्होंने देख लिया आरजेडी ने क्या बोला, उन्होंने देख लिया वीआईपी ने क्या बोला, उन्होंने ये भी देख लिया कि कांग्रेस ने क्या बोला, उन्होंने ये भी देख लिया कि प्रशांत किशोर ने क्या बोला। तो उन्होंने बोला 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा हम कर सकते हैं हर परिवार को। बीजेपी वादा है भैया, वादा। 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, लेकिन ये किसको देगी बीजेपी? हर एक बिहार के परिवार को, हर एक परिवार को देगी, हर एक व्यक्ति को देगी, किसी उम्र के ऊपर देगी, किसी उम्र के नीचे देगी। क्या इसके टर्म्स होंगे? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस
जैसे एक कहा जाता है फाइन प्रिंट, जो एक एडवर्टाइजमेंट, जो एक एड आता है, उसमें जो छोटा छोटा लिखा होता है ना सबसे नीचे, वो ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह इन वादों में हर्षवर्धन जी जो नहीं बताया जाता वो ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी कह रही है 200 यूनिट फ्री बिजली, कितनों को, क्या उसमें उनकी वो देखी जाएगी कि उनकी कमाई कितनी है, उसके हिसाब से दिया जाएगा। 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, किसको, उम्र, घर, कमाई, क्या नियम है, किसके हिसाब से? ये जरा 30 सेकंड का पैकेज देखिए, आपका विजन बिल्कुल साफ हो जाएगा, आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि किसका वादा क्या है, और उसके बाद बहस करेंगे कि कौन असलियत में अपने वादों पर खरा उतरने वाला है। तो स्पेशल रिपोर्ट। चाणक्य भूमि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। सियासी शतरंज पर बिसाते बिछाई जा रही हैं। पल पल बदलती तस्वीर के बीच जनता जनार्दन का दिल जीतने की जद्दोजहद भी जारी है। इसी बीच चुनावी वादों की झड़ी ने साल की सबसे बड़ी फाइट को और भी ज्यादा टाइट बना दिया है। चुनावी संग्राम को और धारदार बनाते हुए मंगलवार को महागठबंधन खेमे ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र के पिटारे को खोल दिया। महागठबंधन का घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण पत्र में तब्दील हो गया, जिसके जरिए ऐलान किया गया कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी, जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा, पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। वहीं वादों से इतर पाटलिपुत्र का रण फतह करने के लिए तुष्टीकरण का तड़का भी खूब लग रहा है, जहां 17% मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने की खींचतान भी दिलचस्प होती जा रही है। अपना बताने की इस रेस में अब पीके की भी एंट्री हो गई है। भाजपा से मत डरिए, ऊपर अल्लाह से डरिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, तभी सुधार होगा। उधर 2020 के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के इरादे से ओवैसी ने महागठबंधन पर डिप्टी सीएम फेस के तौर पर मुस्लिम के ना चुने जाने को मुद्दा बना दिया है। हर समाज का, ठाकुरों का, ब्राह्मण भाइयों का नेता है, भूमियारों का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। देश की चौथी सबसे बड़ी विधानसभा के चुनाव में लोक लुभावन वादों की बहार है तो तुष्टीकरण का टच भी। ऐसे में सवाल ये कि किसके वादों पर जनता भरोसे की मुहर लगाएगी? बिहार विकास चुनेगा या तुष्टीकरण पर हामी भरेगा? जाति धर्म में बटेगा या सुशासन पर विश्वास करेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि वादों की गठरी से जनता को क्या मिलेगा? पूछता है भारत। क्या मिलेगा हर्षवर्धन जी, क्या मिलेगा गुरु पासवान जी? समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर बादशाह आलम मेरे साथ है, हर्षवर्धन त्रिपाठी, कुमार सौरभ ऑफ द जन स्वराज, देव ज्योति जी हैं प्रवक्ता वीआईपी के, अजय वर्मा जी हैं कांग्रेस, रोहित कुमार सिंह मेरे साथ, ये सारे लोग मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन जरा मुझे बताइए आप, प्रोफेसर बादशाह आलम जी बताइए, आज ये जो तेजस्वी का प्रण पत्र है, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि राहुल गांधी को कम से कम आपने जगह तो दी, पीछे चाहे छोटी सी दी लेकिन दी। लेकिन आप मुझे बताइए, ताड़ी, टॉडी, देसी शराब, क्या नाम दूं? आप शराब बंदी से हटा रहे हैं तो बोलिए ना साफ साफ कि हम शराब बंदी हटा रहे हैं साहब। आप अपना प्रण पत्र लाने से पहले आपके नेता, भावी मुख्यमंत्री पद के दावेदार, वो ये कहते हैं कि हम टॉडी को अलाउ कर देंगे, हम ताड़ी अलाउ कर देंगे, ताड़ी को हम बैन से, शराब बैन से हटा लेंगे। आप शराब बैन हटा रहे हैं, आरजेडी क्या बिहार से शराब बैन हटाने वाली है? मोहम्मद आलम साहब नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी बताएं। ताड़ी और शराब में जमीन आसमान का फर्क है। ताड़ी क्या होता है सर? अमृत होता है? ये तड़ी नहीं, ताड़ी है। हाँ, ताड़ी कह रहा हूँ, एक- ताड़ी अलग चीज, ताड़ी होता है ताओ, पेड़ का वो ताड़ी होता है। अच्छा, जूस वो होता ताड़ी वो शराब के कैटेगरी में नहीं आता है। अच्छा, और जहां तक आप शराब बंदी की बात कर रहे हो कि बिहार में शराब बंदी है, नहीं आपने कहा जूस होता है, नहीं आपने कहा जूस होता है, सो इज इट हेल्दी? जब हमारे नहीं, इज इट हेल्दी? नहीं, इज इट अ हेल्दी जूस? ये क्या ये सबको पीना चाहिए? क्या आपको, मुझको,
गुरु प्रकाश पासवान जी, हर्षवर्धन जी, क्या ये सबको पीना चाहिए? पहली बात आपने तो कहा ये- जूस ये जूस तो शराब सेहतमंद की के लिए कैटेगरी अच्छा में होता नहीं आता है। नहीं, मैं आपसे हमारे नेता ने ये वादा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार मैं आपसे आएगी तो पूछ रहा इसको हम वहां से निकालेंगे। नेताजी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ताड़ी आपने कहा जूस होता है, जूस तो अच्छा होता है। जूस तो हर्षवर्धन जी, आप तो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मैं तो दिन में सो लेट उठता हूं सुबह। उसको आप मेरे को तो किसी ने बताया था कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो आप पीते हैं क्या जूस? एक वो शराब की कैटेगरी में नहीं अच्छा, आता। तो आप पीते हैं क्या जूस? ताड़ी हम पीते हैं पिए हुए हैं, ताड़ी हम आप पिए जूस हुए पीते हैं? हैं? हाँ, जूस भी पीते हैं। नहीं, आपने कहा ताड़ी, आपने कहा ताड़ी, आपने कहा नहीं, बिल्कुल सर, पीनी भी नहीं चाहिए, खराब होती है सर। नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा मोहम्मद साहब कि बादशाह आलम जी, प्रोफेसर बादशाह आलम जी, आपने कहा कि ताड़ी जूस होती है। हर्षवर्धन जी, आपने कभी ये वाला जूस पिया? आप अपना फोन साइलेंट कर लीजिए सर, वो गलती से बच गया, कोई बात नहीं, बच जाता है कई बार। ये बताइए, ये नेता लोगों के पास 2-2 3-3 फोन होते हैं, कई बार एक बच जाता है, देयर इज नो हैसल। लेकिन हर्षवर्धन जी, जूस होता है भाई। आरजेडी कह रही है पासवान साहब जूस होता है ताड़ी, आपने नहीं पी, जूस होता है। आप लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं हर्षवर्धन जी, जूस नहीं पीते मॉर्निंग वॉक के बाद आप? बादशाह आलम जी कह रहे हैं कि भैया जूस होता है, जूस पीजिए। बादशाह आलम जी क्यों ऐसे भ्रमित कर रहे हैं? ठीक है, वो ये कह सकते हैं कि देसी शराब है, थोड़ा अलग अलग क्वालिटी हो सकती है, अलग अलग आपने कहा जूस होता है, आपने पिया लेकिन ये कहें कि ताड़ी वो बोलने में नहीं आता इनको, ये मेरे को बोलना नहीं आता ताड़ी। ये तो ताड़ी को तड़ी बोल रहे हैं ये। तो ताड़ी को सर तड़ी कभी आइएगा तो जिला बिजनौर में बताएंगे तड़ी किसे कहते हैं। आपको सर तड़ी दूसरी चीज होती है, ताड़ी त में आ की मात्रा। आपने कहा ताड़ी को जूस, हमने बताया कि वो जूस की एक कैटेगरी में आता है, जूस की कैटेगरी में आता है जूस। क्या ये बिहार में जूस की दुकानों पे मिलेगा? तो है तड़ी नहीं, कह रहे हैं। आप सर रिकॉर्ड सुन लीजिएगा जाके। अगर हर्षवर्धन जी बादशाह जी, आप सुन लीजिएगा, मैंने तड़ी नहीं कहा, तड़ी कभी आइएगा तो जिला बिजनौर में पता लगेगा तड़ी किसे कहते हैं। मैं आपसे फिर बता रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं आपको, ताड़ी जूस होती है। तो क्या ये बिहार में अब तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री बन गए तो क्या अब ताड़ी बड़ी आ की मात्रा के साथ क्या ये जूस की दुकानों पर मिलेगी सर? पूछता है भारत, क्या ताड़ी जूस की दुकानों पे मिलेगी? आपने कहा जूस होता है। तो जैसे हमारे यहां तो सर यूपी में जूस मिलता है, अनानास का मिलता है, संतरे का मिलता है, पाइनएप्पल का मिलता है, मिक्स मिलता है, बहुत है। तो सर आजकल वेजिटेबल जूस भी मिलता है, उसमें आंवला पुदीना डालते हैं, अदरक। ये ताड़ी किस चीज का जूस है सर? और हर्षवर्धन जी, आप ये जूस पीते नहीं है? नहीं, मुझे मतलब उसकी जरूरत है नहीं। और बादशाह आलम जी अगर ताड़ी को जूस बता रहे हैं आपके सामने बता रहे हैं, थोड़ा सचमुच चिंता की बात है। क्योंकि अगर तड़ी सिर्फ आ की मात्रा का मसला है तो अलग बात हो जाए, लेकिन अगर ताड़ी को आप जूस बता दें तो ये थोड़ा सचमुच चिंता की बात है। ठीक है, आप कह सकते हैं, आपको कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम हर तरह की शराब उसको आम आदमी पार्टी ने कहा था दादा, ये एजेंडा आम आदमी पार्टी ने, हालांकि आज की तारीख में वो ग्राउंड पे नहीं है, प्रशांत किशोर ने उनकी सारी जगह ले ली है, लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने दिल्ली में कहा था कि अगर हम, मेरी डिबेट में कहा था कि अगर हम बिहार में गए तो हम शराब बैन को हटाने की बात करेंगे, क्योंकि ये एक रियलिटी है जिसपे मैं गुरु प्रकाश पासवान को, जेडीयू को, नीतीश कुमार को, सबको घेर सकता हूं कि शराब बैन के बावजूद हर्षवर्धन जी वहां पे ऑन द कॉल है शराब। मतलब इतनी फैसिलिटी दिल्ली में नहीं होगी, इतनी फैसिलिटी मतलब पेटी पे पेटी फ्री पे नहीं थी दिल्ली में जितना बिहार में है। कहने के लिए बैन है, सूखा नशा फ्रीली अवेलेबल बिहार में, फ्रीली मतलब आसानी से। उसके बाद सुशासन बाबू के नेतृत्व वाली सरकार में, जिसकी अभी डिफेंस गुरु प्रकाश पासवान जी करेंगे, मना कर दे मुझे कि ऐश्वर्या मोबाइल फोन पे शराब नहीं मिलेगी, तो मैं अभी प्रकाश जी को फोन करूंगा और बोलूंगा प्रकाश जी कैमरा ऑन कीजिए और जरा 4 नंबर मिलाइए जो है आपके पास और जरा दिखाइए गुरु प्रकाश पासवान जी को लाइव कैमरा पे कि शराब आती है कि नहीं आती, फोन पे आ जाएगी। ये रियलिटी है गुरु प्रकाश पासवान जी, और आपको मानना पड़ेगा कि हां फॉल्ट है, बैन नहीं हुआ है। लेकिन ये जो ताड़ी को बड़ी आ की मात्रा के साथ जो ये जूस बता रहे हैं हर्षवर्धन जी, इस पे जरा मुझे क्लैरिटी दीजिए प्लीज। आरजेडी कह रही है जूस है भाई ताड़ी। नहीं, मैं सुन रहा था, ऐश्वर्या बहुत ध्यान से सुन रहा था, आज तेजस्वी यादव जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुना है जी। मतलब आत्ममुक्ता की भी सीमा होती है, देयर इज अ लिमिट टू नार्सिसिज्म। आपने अपने घोषणा पत्र का नाम ही अपने नाम से रख दिया, इससे ज्यादा विचित्र, इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है। तानाशाही की बात कर रहे थे वो, इससे ज्यादा बड़ी तानाशाही क्या हो सकती है? घोषणा पत्र के प्रथम मुख पृष्ठ पे अपना सबसे बड़ा मुख लगाया है, बाकी सब गायब हैं। नीतीश कुमार का, मुझे लगता है कि नहीं, पासवान साहब किसका लगाएंगे? राहुल गांधी है नहीं, मैं आ रहा हूं। अगला अकेला लड़ रहा है,
हार उसकी, जीत उसकी। उसने अपने परिवार में जो भी था, ही हैज हैंडल्ड इट। पॉलिटिक्स में राहुल गांधी कोलंबियन कॉफी फेंट रहे हैं, वो अकेला हार उनकी है, जीत उनकी है। तो वो कह रहे जब हार मेरी जीत मेरी, तो फिर चेहरा भी मेरा ही होगा। हाउ इज ही रॉन्ग? नहीं, देखिए, खैर इस पे ये महागठबंधन या महालठबंधन के लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं तेजस्वी का प्रण, ये प्रण नहीं है ऐश्वर्या, ये बिहार के प्रण को निकालने की कार्य योजना है। ये प्रण नहीं है, ये बिहार के प्राण को निकालने की पूरी की पूरी कार्य योजना है। मैं बताना चाहता हूं आपको, प्लीज बताइए। और आपने तो एक ही पॉइंट निकाला है, ताड़ी वाला। नहीं, पूरा है मेरे पास। सबसे ज्यादा हास्यास्पद क्या लग रहा है? सबसे ज्यादा हास्यास्पद ये है, सबसे ज्यादा हास्यास्पद इसमें यह लग रहा है ऐश्वर्या कि ये वक्फ में जो संशोधन हुए उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। नंबर 1, ये तो संविधान अलाउ करता ही नहीं है। जो केंद्र का कानून है ये संविधान कैसे अलाउ कर देगा? कब तेजस्वी यादव जी ने पहले अपने पोस्टर से लालू यादव जी को हटाया। 2010 का लालू यादव जी का सदन में भाषण है ऐश्वर्या, उन्होंने कहा था कि पटना के डाक बंगला चौराहे पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉश सेंटर है सिटी का, वहां पे वक्फ के द्वारा प्रॉपर्टी को कब्जा किया गया है। तो वहां भी अपने पिता को डिसोन कर देंगे क्या? मतलब सत्ता का मोह, सत्ता की लालच इतनी हो गई है कि पहले पिता को पोस्टर से गायब करवाया, अब पिता की बातों को भी भूल गए हैं। यह तुष्टीकरण का एक स्पष्ट उदाहरण है। और बात यहां रुकने वाली नहीं है ऐश्वर्या। मैं बताना चाहता हूं आपको, जिनके गोद में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं, यही 2007 का साल था, आपको बड़े अच्छे से याद होगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। हमने स्वागत किया होता यदि आपने कहा होता कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के गरीबों का है, दलितों का है, वंचितों का है, पीड़ितों का है, शोषितों का है। उनके नाम की राजनीति जरूर करेंगे, उनके नाम पे विधानसभा जरूर जाएंगे, उनके नाम पे सांसद जरूर बनेंगे, लेकिन उनकी ही हकमारी करेंगे आप। ये लंबी योजना है। वक्फ संशोधन के कानून को समाप्त करके SC ST OBC को जो आरक्षण मिलता है, आरजेडी काउंटर कर रही है। वीआईपी आ रहा हूं, जैसे कर्नाटक में हुआ है, जैसे तेलंगाना में हुआ है। लेकिन ओके, पासवान साहब, बादशाह आलम कुछ बोलना चाह रहे हैं। शोषित साहब, प्रोफेसर बादशाह आलम कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब, के संकल्प का इस प्रकार से ओके प्रोफेसर साहब, उनको विस्मृत नहीं होने देंगे। ओके पासवान साहब, प्रोफेसर साहब बताएं। नहीं, इस वक्त जो आप बता रहे हैं आप, ये जो 2025 का चुनाव है, तो ये मुद्दों पर होगा कि पास पर इसको हम ले जाएंगे। तो कौन से है वो मुद्दे? ताड़ी मुद्दा है, क्या मुद्दा है? 20 साल से आप वहां सरकार में हैं और इस वक्त आपको ताड़ी याद आ रहा है कि ताड़ी एक जो है 1.2% के आसपास वहां जो है एक पासी कम्युनिटी होती है, जिसका रोजी रोजगार का जरिया था वो, उसके ऊपर आपने बैंड लगा दिया शराब की कैटेगरी में डाल के। आज वो कम्युनिटी आरजेडी के साथ आ रही है, तो आप लोगों के पेट में तकलीफ हो रहा है। अच्छा, इसलिए है कि इसको आपने जो है शराब की कैटेगरी में डाल दिया। अरे आपने शराब बंदी की हुई है, जैसा हमारे ऐश्वर्या जी ही बता रहे हैं कि वहां होम डिलीवरी चालू हो, वो है रियलिटी है। लेकिन ये भी रियलिटी है कि ताड़ी जूस नहीं होता है प्रोफेसर साहब। तो प्रोफेसर हैं आप, देखिए, ताड़ी शराब भी नहीं होता है। अच्छा, ये ताड़ी शराब भी नहीं होता है। ये आपको मैं बता दूं। तो क्या गोवा में जो फेनी मिलती है वो भी आप जूस बोलेंगे आप? ये अच्छा है सर, लोकलाइज्ड अल्कोहल को आप लोग जूस बोलने लगे। के जो है 1.2%। तो सर गोवा आप गए हैं, कभी नहीं गए हैं? सर गोवा में एक ना फेनी करके एक चीज मिलती है, और उनका जो एक रोजगार उसको भी छीन लिया। सर पंजाब में भी होता है। इंसाफ है ये? नहीं सर, इंसाफ सर ऐसा तो फिर कल ये सरकार तो आपके हिसाब से कल जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, अगर वो आंदोलन करेंगी तो तेजस्वी यादव बोलेंगे भैया शराब बनाने वाली कंपनियां 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख आदमियों को एम्प्लॉयमेंट देती है, तो इनकी आप एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हैं। नीतीश कुमार, शराब बैन हटाइए। अगर इस लॉजिक से करेंगे आप, तो इस लॉजिक से आप बोलेंगे पान मसाला जो कि गलत होता है बुरी तरह, उससे भी आप बैन हटाइए। देखिए, आप पहले तो प्रोफेसर साहब आप बोल दीजिए कि ताड़ी जूस नहीं होता है, और ये आप बताइए कि कम से कम बिहार और पटना में जूस कॉर्नर पे ताड़ी नहीं मिलेगी। ये आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा। हर्षवर्धन जी, आपका व्यू पॉइंट सिर्फ ताड़ी पे नहीं, वक्फ पे भी। वक्फ पे बोले नहीं है प्रोफेसर साहब, अभी आ रहा हूं एक एक करके। देखिए, मुझे लगता है कि आज जो घोषणा पत्र आया है, तो कई बार मैं कहता हूं कि अगर पार्टियों के घोषणा पत्र को देखें तो भारत तो मतलब अमेरिका वगैरह तो इसके पीछे पीछे चल रहे होते। अगर हम आजादी के बाद से जो सरकारें आई जिन पार्टियों की, और जिन्होंने अपना घोषणा पत्र किया, तो अब तक तो हम मतलब विकास वगैरह तो बहुत पीछे चला गया होता, हम उस जगह पर पहुंच गए होते। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं रहा है। अब ये वाला घोषणा पत्र या तेजस्वी जी का प्रण, ये तो मतलब अद्भुत ही है। चांद तारे जैसे लोग प्रेमिका के लिए, जिसको कहते हैं ना कि बिंब में
उस तरह से प्रतीक में कहते हैं कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, तेजस्वी यादव कुछ उस अंदाज में है। अब वो तो प्रेमी प्रेमिका का मसला होता है, उम्र होती है, लेकिन तेजस्वी जी तो एक राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के लिए दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि हर परिवार से एक को देंगे ही सरकारी नौकरी, चाहे जो हो जाए। ये पूरा का पूरा घोषणा पत्र आधारहीन, ये पूरा घोषणा पत्र जो नीतीश कुमार की सरकार ने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिया है, उससे डरा हुआ। और इसमें साफ दिख रहा है कि उनको डर है कि वो राष्ट्रीय जनता दल की जो पुरानी सरकार है वो लोगों को याद ना आ जाए। आज बहुत संभाल कर तेजस्वी बोल रहे थे और एक गंभीरता से वो बात कर रहे थे। हालांकि 2020 में भी उन्होंने ये कोशिश की थी, तब भी राहुल गांधी ने सब गड़बड़ कर दिया था, और इस बार तो और ज्यादा गड़बड़ कर दिया है। तो मुझे लगता है कि घोषणा पत्र या तेजस्वी जी का प्रण, इस पर तो हम लोग आज बात कर ले रहे हैं। असली बात बिहार के चुनाव की तब शुरू होगी जब श्रीमान राहुल गांधी जी, जो लंबे समय से नहीं गए हैं वहां, वो जिस दिन मैदान में उतर जाएंगे ना, उस दिन से आप गठबंधन के लिए अच्छे से बात कर सकते हैं। तब समझ में आएगा कि चुनाव जा किधर रहा है। बादशाह आलम जी, क्विक काउंटर। देखिए, ये जो घोषणा पत्र की बात आप कर रहे हैं कि वहाँ डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो 17 महीने में जब वो डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने जो प्रण लिया था कि 5.5 लाख नौकरी उन्होंने दी, ये उसमें ये जेडीयू भी हमारे साथ थी सरकार के अंदर। उस वक्त जेडीयू ये कह रही थी कि पैसा कहाँ से लाएगा तेजस्वी, अपने बाप के जेब से लाएगा, लेकिन 5.5 लाख नौकरी दे के दिखाया, अपने प्रण को पूरा किया। दूसरा वादा उन्होंने वो जातीय जनगणना की कराई थी, उसको ऊपर बिहार में करवाया। अब उसको जो है चीफ मिनिस्ट्री का जो है, वो आपका चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित किया है राहुल गांधी जी ने। महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर वो होंगे, तो बिहार की जनता उनके ऊपर भरोसा कर रही है, उनके प्रण को देख रही है कि यही आदमी आएगा जो बिहार का उद्धार करेगा। तो इसको लेके आप ये 10-10 हज़ार रुपये जो है महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं, ये तो आप वोट खरीद रहे हैं, ये तो घूसखोरी है। 20 साल से आप वहां सरकार में हैं, आपको ये जो है महिलाओं की इतनी चिंता नहीं थी। साल थी सरकार में सर, इस 20 साल में आरजेडी कितने जब आरजेडी जब नहीं, आपने कहा 20 साल में, मैं 20 साल से तो सरकार, आप फिगर बता दीजिए बस ना सर। अगर मैं बोलूंगा तो फिर आप आ की मात्रा ई की मात्रा करें। प्रोफेसर साहब, जवाब, प्रोफेसर साहब, 20 साल में कितने साल थी आरजेडी सरकार? 20 साल में इन्होंने बिहार, सर 20 साल में आरजेडी कितने साल थी सरकार? काम है नहीं गिनाने। सर 20 साल में आरजेडी कितने साल थी सरकार में? प्रोफेसर साहब 20 साल में आरजेडी कितने साल? 17 महीने थे हम इनके साथ 20 साल में। 20 साल में 17 महीने आप इनके 17 महीने में अपना जो है हमने दिखा दिया कि आरजेडी क्या कमाल कर दिया आपने, बिल्कुल है। और इस बार आप ताड़ी हटा रहे हैं तो इस बार तो कमाल हो जाएगा। प्रशांत किशोर की नई पार्टी आई है, कुमार सौरभ जी, आप भी कोई, उन्होंने टॉडी हटाई है, आप भी कुछ हटाने वाले हैं? आप भी कुछ हटाने वाले हैं? जी, ये बोले हमारी सरकार आई तो पहले दिन बैन है ना अभी तो ऑलरेडी, करेंगे क्या? है बैन ऑलरेडी, आप बैन हटा रहे हैं, कोई बैन करने नहीं जा रहा है। बैन नीतीश कुमार कर चुके ऑलरेडी। जी हाँ जी, और हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर जनसुराज की सरकार आती है तो पहले दिन कुछ घंटों में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। इस शराबबंदी के फर्जी कानून को हटा दिया जाएगा बिहार से। चलिए, आपका तो टेंशन ही खत्म हो गया। ये कह रहे ताड़ी छोड़ो। हर्षवर्धन जी, आदरणीय, हाँ जी, वेल डन, ये बढ़िया है। हाँ, ऐसा है, टेंशन ही ऐसा है जी। बड़े विनम्रता से मैं ये भी पूछना चाहता हूं हर्षवर्धन जी से और गुरु प्रकाश पासवान जी से कि अगर शराबबंदी इतनी अच्छी नीति है तो कई राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है भाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में भी कल घोषणा करें कि शराबबंदी वहां भी लागू होनी चाहिए। ये बिहार को ही ये नेमत क्यों दे रखी है भाई, जहां 3,17,000 करोड़ का बजट है और प्रतिवर्ष हम 30,000 करोड़ रुपए इस फर्जी शराबबंदी में नुकसान कर रहे हैं। अगर शराबबंदी होती तब भी उसका समर्थन किया जाता, लेकिन ये तो है ही नहीं। यहां बल्कि दोगुने दाम यानी 60,000 करोड़ रुपए बिहार के गरीब लोगों के का ब्लड चूसा जा रहा है, खून चूसा जा रहा है उनसे, और लाखों लोग जेल में बंद हैं, उनके परिवार अलग भुगत रहे हैं। तो भाई ये भाजपा के जो 12-15 राज्य हैं वहां काहे नहीं लागू करते हैं इस कानून को? चलिए, नीतीश कुमार जी ने बहुत बढ़िया काम किया था, आप भी उसको रिपीट कर दीजिए। तो पासवान साहब, आप कहां अभी ताड़ी पे अटके? जवाब ले लीजिएगा। प्रशांत किशोर की पार्टी तो कह रहे हम सब लाएंगे, नाना प्रकार के लाएंगे, पूरा बुके बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। दादा हटेगा, शराब बैन हटेगा। ऐश्वर्या जी, पहले इसका जवाब ले लीजिए कि बीजेपी, पासवान साहब काउंटर, गुरु प्रकाश पासवान इस काउंटर, गुरु प्रकाश पासवान काउंटर कर रहे हैं आपको।
गुरु प्रकाश पासवान काउंटर कर रहे हैं आपको। पासवान साहब जी नहीं, कुमार सौरभ पासवान। हाँ नहीं, देखिए ऐसा है ऐश्वर्या जी, कानून तो हत्या के विरोध में भी है, हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हत्या होती है। और जहां तक शराबबंदी का विषय है तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है कि नहीं हुआ है ये किसी को बताने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। एनएफएचएस का डेटा देखिए आप, एनसीआरबी का डेटा देखिए आप, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार जी को या एनडीए की सरकार को किसी से प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। जब 2005 में नीतीश जी और हम लोग सरकार में आए थे तब से आप देखिए, फहरिस्त देखिए काम की। महिलाओं के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आरक्षण किसने दिया? किसी और ने दिया क्या? महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण किसने दिया? किसी और ने दिया क्या? पहली बार वो दृश्य हमें आज भी याद आता है और मन प्रफुल्लित हो उठता है कि बाईसाइकिल योजना चला करके हमारी बहनें, हमारी बेटियां नीले रंग का कुर्ता, सफेद रंग का दुपट्टा और बाल में लाल रंग का रिबन और चोटी बांध करके स्कूल जाती थी और ग्रॉस एनरोलमेंट रेट में बढ़ोतरी हुई थी। उसको स्वीकार करने की जरूरत है। आज बिहार पुलिस सर्वाधिक महिला भागीदारी का पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अभी आपने खुद मेंशन किया, महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से हमारी महिलाएं स्वावलंबी कैसे बने, सशक्त कैसे बने, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। जहां तक किन्हीं नीतियों का विषय है, ये आने वाले समय में हमने जैसा पहले भी कहा और आगे भी ऐसा कहेंगे कि विकसित भारत 2047 के लिए विकसित बिहार एक पृष्ठभूमि कैसे बने, एक प्रॉस्परस शराब बैन के साथ है, एक समृद्ध पूर्वी भारत का एक द्वार बिंदु कैसे बने। ओके, रिबटल कुमार सौरभ रिबटल। शराबबंदी कब लागू करवा रहे हैं? एक मिनट और ऐश्वर्या जी, मैं आपको कुछ एक आंकड़े दे देता हूं। चलिए भैया, बहुत बढ़िया ये कानून था। जदयू को और नीतीश कुमार जी को और एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें कब आई? 2010 में 206 सीटें आई। उसके बाद बिहार के प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में शराब, देखिए आवाज आने दीजिएगा भैया, ऐसा है कि जदयू को और एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें कब आई? 2010 में 206 सीटें। उसके बाद बिहार के हर एक गांव, हर एक पंचायत में शराब की दुकानें इन्होंने खुलवाई, इसके प्रमाण हैं, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 2015 का चुनाव हुआ और ये नीतीश जी तो चले गए थे खैर उस तरफ, जंगल राज के तरफ, ये 53 सीट पर निपट गए। और 2020 में अगर शराबबंदी 2016 में लागू हुई और बहुत बढ़िया कानून था तो 43 सीट क्यों आया जदयू को भाई? और भाई बिहार, ये एक और बात है, देखिए टिपिकल बात, ये बता रहे हैं कि बिहार के लोग बड़े बदतमीज हैं, ये शराबी हैं, ये रोड पर नौटंकी करते हैं, और बाकी राज्य जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, ये शब्द किसने कहा? वहां शब्द किसने इस्तेमाल नहीं कराएंगे? ये शब्द किसने इस्तेमाल किया? मैंने तो सुना नहीं, आप सुन रहे हैं? गुरुजी ने कहा कि यहाँ के आंकड़े उठा लीजिए। नहीं, आपने ये जिस शब्द का इस्तेमाल किया, आप कोई अलग टेप रिकॉर्डर लगा के एयरपोर्ट पे सुन रहे हैं क्या कुमार भाई? आप कोई अलग टेप रिकॉर्डर लगा के कान में सुन रहे हैं क्या? आपके स्टूडियो में है भाई साहब। तो फिर दादा, स्टूडियो में तो फिर दादा, यहाँ तो किसी ने बोला नहीं दादा ऐसा शब्द, ऐसा शब्द तो किसी ने बोला नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास आ रहा हो अजय वर्मा जी, रोहित आ रहा हो, लेकिन देव ज्योति जी अभी भी आप प्रवक्ता वीआईपी जवाब नहीं ले रहे हैं। नहीं, आप ले रहे हैं भैया। अब मैं दो लोगों पे अटक जाऊं? आप तो चाहते ही यही हो कि 1-on-1 हो जाए। देव ज्योति जी 30 मिनट से तो आप तेजस्वी जी का प्रण है जी, तो अब लड़ाई आरजेडी और बीजेपी के बीच में है दादा। जब आपका आएगा 7-8% तो देखेंगे, बात होगी। देखिए हाँ, देख रहे हैं दादा, दिखाइए। देखिए ऐश्वर्या कपूर साहब जी जनाब, आपको छोटी बात है, 2 मिनट में ये डिबेट की जो है मामला को आपका हम खत्म कर देते। ऐसा मत करिए, नौकरी खाइएगा। ये गरीबों का ड्रिंक है, गरीबों का। नहीं, गरीबों का ड्रिंक है। वो तो डिबेट ही खत्म ना कर दी। सबसे पहले प्रशांत किशोर बोल रहे हैं सारी खोलो, गरीबों की, अमीरों की, सबकी खोलो। सर आम आदमी पार्टी क्या गलत थी? मेरे को हाइंडसाइट पे लग रहा है। अरे रुक जाइए सर, सुनाइए सर। यही अलग लेवल की डिबेट हो रही है। गरीब और अमीर की लड़ाई में हम लोग आज फंसे हुए हैं। ये गरीबों का ड्रिंक है। आपके दर्शकों को मैं अनुरोध करूंगा, गूगल का जमाना है, ChatGPT पैड का जमाना है, सब कोई अपना खोले और तारीफ पीने का। सौरभ जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। कुमार सौरभ बोलने दीजिए वीआईपी को। लीजिए तारीफ। अरे तारीफ पीने का फायदा हमने निकाल दिया, तारीफ पीने का। कभी कपूर साहब होगा ना, आप सब लोग अरविंद केजरीवाल, हर्षवर्धन जी तारीफ पे लीजिए सुबह। अरविंद केजरीवाल आज सच में सोच रहे होंगे मेरे प्रवक्ता गलत है। अरविंद केजरीवाल आज सच में सोच रहे होंगे मेरे प्रवक्ता गलत है। ये देव ज्योति जी जैसे महान व्यक्ति कहाँ है?
से। ये क्यों नहीं थे आम आदमी पार्टी में? अरे गूगल, इन्होंने गूगल से निकाला है ताड़ी का फायदा। प्रोफेसर साहब बोल रहे ताड़ी जूस है, वो कह रहे गरीबों का ड्रिंक है, गरीब पाचन में सहायक। गजब है बॉस। सब कोई खोल ले, जितने लोग देख रहे हैं, दर्शकों से अनुरोध है, आपको पता है पीने का फायदा को खोल ले गूगल में। आप बोलिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, पाचन में सहायक पहला, ताड़ी ऊर्जा का स्रोत, उसके बाद बोलिए, फिर मैं बोलता हूं। आपका रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। अच्छा, गूगल में ये मेरी बनावटी नहीं है। हाँ मैं समझ गया, ये गूगल बाबा की है, नहीं है, ये गूगल बाबा की है, मीन देव ज्योति विद दिस ग्राफ, मुकेश सैनी जी के बनावटी नहीं है। हाँ गूगल बोल रहा है, गूगल ये गजब हो रहा है, बोल रहा है। उसके बाद विकास आएगा। ताड़ी का जो फायदा, हर्षवर्धन जी खुद वीआईपी आएगी, विकास आएगा। हम गारंटी लेते हैं कब्जियत खत्म कर देगा। 5 लाख वो गाड़ी में वो जो चल जेल में बंद है, दवाई का दुकान खोले क्या दावा करते? कोई नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग? हर पासवान साहब क्या हो रहा है? अरे रोहित को लाइए यहाँ पे, देखिए ना, देव ज्योति एंड रोहित। फायदा देखिए, ताड़ी फायदा देखा, फायदा गूगल में। मेरे को पता है क्या याद आ रहा है अभी, एक सेकंड ओनली। रोहित एंड देव ज्योति विद दिस ग्राफिक, गूगल में रोहित एंड देव ज्योति ऑन दिस ग्राफिक। ओके देव ज्योति जी, अब आप है 2 मिनट सुनिए। अब आपने कहा ये गरीबों का ड्रिंक है, आई ऑब्जेक्ट। एक सेकंड देव ज्योति जी, अब आपका ऑडियो डाउन नाउ, प्लीज रिलैक्स। ओनली रोहित एंड देव ज्योति विद दिस ग्राफिक इन द मिडल। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा ये गरीबों का ड्रिंक है, आई ऑब्जेक्ट। मैं इसका विरोध करता हूं, गरीबों का ड्रिंक शराब नहीं हो सकती। दूसरी बात, आपने कहा ये कब्जी खत्म करता, आपने पता नहीं क्या क्या वादे कर दिए, उसकी तरह कर दिए जैसे आप क्या हैं, आपको झोला छाप डॉक्टर है, आप एक खतरनाक नेता बन रहे हैं, आप शराब के फायदे बता रहे हैं, अलग अलग प्रकार है। इसी तरह से जब पंजाब में, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कई और प्रदेशों में अलग अलग नाम से इसी चीज को बुलाया जाता है। आज आपको पता है पंजाब में एक ड्रग है, अफीम कहते हैं उसको, अफीम। अफीम सुना है आपने? अफीम, जिस तरह से आप फायदे बता रहे हैं ना ताड़ी के, एक नेता थे वहां के, स्वर्गीय हो गए इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, बोलते थे शराब बेकार है, वो अच्छी है। किसान गर्मी में काम करता है, खेती में काम करता है, थोड़ी ले ले तो क्या खराब है। मुझे बिल्कुल उनकी याद आ गई जब आपने कहा कि ताड़ी गरीबों का ड्रिंक, आप गरीबों का नाम खराब कर रहे हैं ऐसी बात करके। आपको अपनी राजनीति चमकानी है, चमकाइए। रोहित, गरीबों का ड्रिंक है ताड़ी, शराब कब्जी दूर करता है, ये जो इतनी सारी दवाइयां बनी है बेकार है। गजब है यार, आप अपनी राजनीति कीजिए, कुछ काम की। ताड़ी के फायदे किनारे हैं। अगर इतना गूगल कर लिए होते महान वीआईपी पार्टी के महान वीआईपी नेता, तो बिहार की जनता को सड़क चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी बिहार में इतनी गरीबी है, जिस गरीब के लिए आप ताड़ी लाने के लिए जो महान काम आप करने जा रहे हैं। रोहित, काउंटर और फायदा सुना। ऐसा है कि मछली का तड़ी भी होता है, ताड़ी। लालू यादव जी यही चाहते हैं कि मछली के तड़ी में या ताड़ी में बिहार बर्बाद हो जाए। 1990 से 2005 तक जब कन्विक्टेड लालू यादव जी का सरकार बिहार में काम कर रहा था, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, तो हमारे बिहार के नौजवानों को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, मजलूमों को ठगने का काम किया, बुड़बक बनाया। जब केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के नौजवान, महाराष्ट्र के नौजवान इंजीनियर, डॉक्टर बन के विदेश जा रहे थे अर्थ को बढ़ावा देने के लिए, तो बिहार के नौजवानों को ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, फीटर, स्वीपर की नौकरी करने के लिए अरब के देशों में जाना पड़ रहा था। और आज कन्विक्टेड लालू यादव जी के चार्जशीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव तेजस्वी भवः बिहार का नारा दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बिहार की सम्मानित जनता कन्विक्टेड लालू जी को भी जानती है और चार्जशीटेड तेजस्वी यादव को भी जानती है। गरीबों का मजाक उड़ाना ताड़ी और मछली के तरी पर बंद कीजिए। बिहार का गरीब भी ये अधिकार रखता है कि जिस प्रकार कन्विक्टेड लालू यादव के चार्जशीटेड तेजस्वी यादव चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं, बिहार के गरीब घरों में रहने वाले नौजवानों को भी यह अधिकार है। नौजवानों को ताड़ी में, दारू में, बाड़ी में, मुकेश सहनी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप। उनकी पार्टी के देव ज्योति जी गूगल का पूरा पीएचडी करे बैठे हैं, फायदे के फायदे। सुनिए ना, हाँ सुनिए। ट्रक के ड्राइवर के बारे में बतियाइएगा कि ट्रक के खलासी के बारे में बतियाइएगा?
जब बिहार में राहुल गांधी परिवार बचाओ यात्रा पर निकले और तेजस्वी यादव को खलासी बना के अपने ड्राइवर बन गए और लालू यादव कुंभकर्णी नींद से जागे, तो देखिए राहुल गांधी को भगा दिए बिहार से, और जबरिया अपने बेटा 4 सीटें तेजस्वी यादव को ड्राइवर बना दिए। तो बिहार की जनता की सीधी लड़ाई आरजेडी ऑन द अदर हैंड, लालू यादव और 4 सीटें आरजेडी ऑन द अदर। प्रोफेसर बादशाह आलम, और सुन लीजिए 14 नवंबर लालू यादव की जो बात कर रहे हैं, लालू यादव जब सरकार में थे 15 साल जो उन्होंने बिहार में हुकूमत करी तो वो सामाजिक न्याय की हुकूमत करी, और ये जो ताड़ी के ऊपर उस वक्त टैक्स नहीं था और ना वो शराब के कैटेगरी में आता था। जिस तरह के हमारे जो है ऐश्वर्या भाई ये कह रहे हैं कि वो शराब है, क्या शराब कहीं पेड़ पे उगता है? सर नीतीश कुमार को तो आपने बोला नहीं, आदमी जानता है। तो राहुल जब से लालू यादव जी ने ताड़ी के ऊपर टैक्स फ्री किया था, ये तेजस्वी की सरकार आएगी टैक्स फ्री। पासवान साहब आ रहा हूं। अरे बकवास बंद कीजिए। लालू यादव के राज में नरसंहार होता था, लालू यादव के राज में मुख्यमंत्री के घर से किडनैपिंग उद्योग का डिलीवरी और रिकवरी काउंटर चलता था। लालू यादव के पक्ष में आप बोलते हैं, लालू यादव के खानदान का कोई व्यक्ति पिछले 20 साल में 20 सेकंड के लिए सपने में मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बना। बिहार की जनता ने गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दिया। लालू यादव के परिवार का कोई व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कभी नहीं बैठेगा। बिहार के गरीबों को, मजलूमों को, दलितों को, पिछड़ों को, पिछड़ों को, महादलितों को, मुसलमानों को, सबको लालू यादव के परिवार ने सारे हमारे मुद्दे जो हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है वो लेके आज अमित शाह आ गए। पढ़ाई लिखाई दवाई सुनवाई इसकी बात कर रहे हैं होम मिनिस्टर। बिहार विश्व का पहला लोकतंत्र है। बिहार रिजेक्ट करता है तेजस्वी यादव को। 14 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता आस्था व्यक्त करेगी। बिहार का बच्चा ओके होल्ड ऑन प्लीज बोथ। मैंने आप सबको मौका दिया, थैंक यू। 1 मिनट के लिए ओके आप ठीक है सर, आप ताड़ी को जूस बनाइए, बिहार की जनता डिसाइड करेगी क्या सही क्या गलत। भैया राहुल गांधी नहीं गुरु प्रकाश पासवान जी कैंपेन में उतरे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अजय जी को डिबेट में नहीं लाऊं। अजय जी आपको मैं लेट ला रहा हूं, अब आप अपने नेता को बोलिए आए कैंपेनिंग में आए। हो गया सर कोलंबिया का दौरा, बना ली सर कॉफी, अब क्या कॉफी बनाते रहिएगा क्या? बिहार का इलेक्शन कॉफी बनाने से नहीं जीतेंगे। यहां पे तेजस्वी यादव ने ताड़ी को हटा दिया शराब बैन से, वो वहां पे कॉफी से नहीं हट रहे हैं सर, कैसे चलेगा अजय जी? ऐश्वर्या भाई जी दादा, ऐश्वर्या भाई जब से आपका ये एआई वर्जन आया है, नीतीश कुमार को तो भूलने जी, नीतीश दादा को तो भूलने की आदत थी, पलटू चाचा को, लेकिन आप भी भूलने लगे हैं। क्या दादा बताइए? राहुल गांधी एआईसीसी मुख्यालय में बैठकर केरला के कांग्रेसियों की बैठक ले रहे हैं, वो फोटो भेजेंगे बिल्कुल दिल्ली में। 1 नंबर। दूसरा नंबर, आप जो है भूल जाते हैं ना, इग्नोर कर जाते हैं जान के कि कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं 3 तेरे में। लेकिन मैं आपको एक जानकारी, अजय जी को प्लीज वो तस्वीर दिखा दीजिए गरिमा, कल को पता चलेगी। हाँ नहीं अजय जी के साथ साथ चला दीजिए जो आज भी जो पत्रकार वार्ता की है तेजस्वी यादव ने। अजय जी आप बोलते रहिए, राहुल गांधी कहां है ये मैं आपको दिखा रहा हूं, वो स्क्रीन में कहां है दिखेंगे नहीं। बोलिए, आपके बीच में थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं चुप हूं, बोलिए 2 मिनट आपके हैं। हमारी ये रणनीति है गठबंधन, हमारी महागठबंधन की रणनीति है, कहां हमें छोटा कहां बड़ा, कहां लगना है कहां नहीं लगना। अब आप ये भाजपा और आपको तय करेंगे एआई वर्जन आपका कि हमें कहां लगना है। हम ऐसे ही, कल रात छठ मैया हमारे दर्शन में आई थी, कल रात छठ मैया हमारे दर्शन में आई थी और उन्होंने आशीर्वाद दिया है भैया कि ये जो ठग गठबंधन है एनडीए का पासवान साहब को लाइए हो रहा है, और अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव और बीआईपी, अब इसका जवाब दो तो मानो। आप पूर्ण पासवान बहुमत साहब के साथ सरकार बना रहे, क्योंकि छठ मैया ने हमें, पासवान साहब कुछ नहीं करेंगे तो पुरानी रटी गली सीडी ले आते हैं, उसे ही पढ़ देते हैं। सीडी नहीं चलती आजकल, और इनकी शेल कंपनी और मुखोटे चेहरे भी उसे बक देते हैं। नहीं वही है इनकी, वही है भाई, कहानी वही है इनकी। तो आपको बता दूं, आशीर्वाद हमें छठ मैया ने दे दिया है, और बिहार में हमारी अगली सरकार जनता के मतों से, छठ मां के आशीर्वाद से, वहां के 7 करोड़ 50 लाख वोटर, वहां की पिटी लुट्टी महिलाएं, वहां का ठुका पिटा व्यापारी, जीएसटी और बदमाशी से, वहां के युवा जो पेपर लीक से जिनको नौकरी नहीं मिलती, मिल गया। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, की लड़ाई लड़ रहे हैं हम फोटो सेशन नहीं करते कि गुफाओं में भी जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं मित्रों। नहीं आप तो कॉफी बनवाते हो तो फोटो खिंचवाते हो, आप तो जब जलेबी बनाते हो तब फोटो। गरिमा आप चलाइए ना जलेबी वाली फोटो, आप चलाओ जलेबी वाली फोटो, आप दिखाओ के साथ दिखाते हैं भैया। अगर आस्था में होगा विश्वास, आपका विश्वास लंकावी में है,
आपके नेता का विश्वास लंकावी में है, वहां की तस्वीर आती है। आपके नेता का विश्वास जहां है वहां की तस्वीरें आती है। टेंशन मत लो आप, कोलंबिया की कॉफी फेटिंग एंड फेटिंग। लेकिन पासवान साहब, उनको छठी मां का आशीर्वाद मिल गया है। वीआईपी के नेता गूगल से दिखा रहे हैं ताड़ी का सपोर्ट, वक्फ पे आरजेडी बोलने को तैयार नहीं। गजब हो रहा है पासवान साहब, गजब। हर्षवर्धन जी, कमिंग टू यू आफ्टर दिस। पूरे भारत पासवान साहब, अरे भैया पिछले 20 साल नहीं देखिए, हाँ ऐश्वर्या जी, 40 साल से जो पार्टी बिहार में सत्ता के दूर दूर तक नहीं है, उस पार्टी को क्या जवाब दिया जाए? जो लालू यादव जी की पिछले वो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जीतने वाली है, सारे राजनीति कर रही है बिहार में, उनको हम क्या जवाब दें? अरे उनको क्या जवाब दिया जाए भाई? 40 साल से कहां है इनका लास्ट मुख्यमंत्री बिहार में? कब हुआ था इनसे पूछिए जरा, इनको नहीं पता होगा। और गूगल कर लेंगे। छठी माई कह रहे हैं, छठ त्योहार कितने दिनों का होता है बता सकते हैं क्या आप? गूगल कर लीजिए आप। छठी माई अब कह रहे हैं, 10 बार बोल रहे हैं, छठ का त्योहार कितने दिनों का होता है? नहाय खाए कब होता है? कद्दू भात कब होता है? शाम कार्य कब होता है? उषार क्या होता है? रागिनी नायक ने, जिस पार्टी का आप यहाँ पे भोपू बजा रहे हैं ना, सुनिए, जिस पार्टी का आप भोंपू बजा रहे हो ना, रागिनी नायक का ट्वीट जाके देखिएगा। बिहारियों को अपमानित किया उन्होंने, बिहारियों को अपमानित किया ये कह करके कि छठ को नौटंकी बताया है रागिनी नायक ने। माफी मांगिए आप, पहले माफी मांगेंगे क्या आप? कांग्रेस पार्टी की रागिनी नायक अधिकृत प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। अरे आप, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा था, मुझे 10 सेकंड दीजिए ऐश्वर्या। अजय जी एक एक करके, अजय जी एक एक करके। ऐश्वर्या, मेरा आपसे आग्रह, मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए। 30 सेकंड पासवान साहब। अजय दादा ऐसे मत कीजिए ना, एक एक करके बोलिए। लड़ाई करने के लिए थोड़ी प्लीज, क्यों? मैं ऐसा नहीं होता, जब आप बोलोगे तो वो नहीं बोल रहे। वो बोल रहे थे, मैं शांति जनता को सुनाई देता। थैंक यू सो मच पासवान साहब, 35 सेकंड्स आर योर्स। थैंक यू। मल्टी करना नहीं, ये छठी माई इतना कर रहे हैं, मैं पूछ लूं इनसे नहाय खाए कब होता है, कद्दू भात कब होता है, नहीं बता पाएंगे आप। तो अलग बात। छठी माई याद आती है आपको। कांग्रेस पार्टी की अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी की अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता है रागिनी नायक। आज उनका ट्वीट देख लीजिएगा आप। एक हमारा छठ का व्रती व्यक्ति उपासना कर रहा था, उसको नौटंकी कहा इन लोगों ने। माफी मांगेंगे क्या आप उसके लिए? 14 करोड़ बिहारियों को अपमानित किया आपने, हमारे स्वाभिमान के साथ आपने खिलवाड़ किया है, माफी मांगेंगे इसके लिए आप? आपकी अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता है और उनको नौटंकी लग रहा है, और यहां आप आके छठी माई कर रहे हैं। मतलब पता है आपको नहाय खाए क्या होता है? पता है आपको कद्दू भात क्या होता है? पता है आपको शाम कार क्यों करते? पता है आपको सुबह कार क्यों करते? पता है आपको? कुछ अता पता नहीं है, लेकिन राजनीति करनी है। चुनाव आया है तो टूरिज्म करना है, राजनीतिक। ओके हर्षवर्धन जी, लेकिन बिहार की जनता जैसे 40 साल से आपको बाहर रखा है, आने वाले 40 साल तक आपको बाहर रखेगी निश्चिंत। हर्षवर्धन जी, जब तक सिर्फ आरजेडी के प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, मुझे लग रहा था आई कैन काउंटर हिम। आरजेडी कुछ लास्ट मिनट स्पेशल वोट के लिए जा रही है कि ताड़ी अलाउड है, ताड़ी जूस है, ताड़ी जूस कॉर्नर सब नहीं। अब उसके बाद ये, अब उसके बाद देव ज्योति जी ने जिस तरह से ज्ञान की गंगा बहाई है, मैं कमाल हूं, इतना ज्ञान है इन लोगों के पास, तो बिहार में विकास क्यों नहीं आया? अब उसके बाद वक्फ पे नहीं बोल रहे। हर्षवर्धन जी, हो क्या रहा है? राहुल गांधी एआईसीसी में बैठ के केरला के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जहां इलेक्शन है वहां नहीं करेंगे। इसकी महारत हासिल है उन्हें कि जहां इलेक्शन है वहां नहीं करेंगे, दूसरे में करेंगे, क्योंकि यहां तो हारना है पता है, अगले की तैयारी करो। फिर जब केरला में होगा तो केरला में नहीं करेंगे, गुजरात में चले जाएंगे, वहां का करेंगे। और अजय वर्मा जी उस दिन भी बोलेंगे, ऐश्वर्या ये अपना एआई वाला हटा लो। अजय वर्मा जी, आपको मेरी नौकरी से कोई दिक्कत है क्या? हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे तो आपको जो भूलने की आदत है ना, जो आप भूल जाते हैं, पलटू चाचा की तरह आपके पलटू चाचा शाह जी भूल। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी आप भूल रहे हैं मुझे। अजय वर्मा जी प्लीज रिलैक्स, भूलना मुझे नहीं, राहुल गांधी को है, उनको सही स्टेट में भेजिए कैंपेनिंग के लिए पहले। हाँ हर्षवर्धन जी, ऑडियो हर्षवर्धन जी ऑटो म्यूट हो गया। हर्षवर्धन जी ऑटो म्यूट हो गया शायद, माफी चाहता हूं। हाँ, कुछ बातें इस डिबेट में बहुत ही खराब कही गई और मुझे लगता है कि उसकी चर्चा ठीक से होनी चाहिए। प्रोफेसर लगा हुआ है बादशाह आलम के आगे, वो ताड़ी को गरीबों की रोजी रोटी और गरीबों से जोड़कर उन्होंने बता दिया, एक समाज से भी जोड़कर उन्होंने बता दिया। मतलब एक ही समाज उसका उपयोग करता है, दूसरे लोग नहीं करते हैं। उससे आगे चले गए, उन्होंने कहा गरीबों की दवाई हो गई है। ये ताड़ी का कारोबार बिहार में कौन लोग करते हैं ये मैंने बताया। गंभीरता से समझिए, आप ये वो मानसिकता है जो चाहती है कि बिहार में जो गरीब है, जो अरे आप बताओ ना कि जब आपकी वर्ग के लोग हैं, एक एक करके सर वापस आऊंगा, बंद कर देंगे। प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद प्रोफेसर साहब आप ही के पास आ रहा हूं, एक एक करके। थैंक यू। इसका मतलब आप समझ रहे हैं
जब आप कहते हैं कि दवाई की जगह वो साहब एक एक करके जनता को सुनाई देगा, हो जाएगी, इसका मतलब ये कि आप बादशाह जी सुनाई देगा, एक के ऊपर एक बोलेंगे ना, सुनाई नहीं देगा। धन्यवाद। और इस डिबेट में ऐश्वर्या जी और बातें अलग हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक बात हुई है। आप एक समाज को, एक पूरे वर्ग को, दलितों को, गरीबों को आप जोड़ दे रहे हैं कि वो ताड़ी पी के अपना काम चलाते हैं। उनकी रोजी रोटी वही ताड़ी है। ताड़ी का रोजी रोटी करता है। वीआईपी ने कह दिया कि गरीबों की ड्रिंक है, वो ताड़ी का कारोबार करता है। भैया मुकेश सहनी की पार्टी कह रही है गरीबों की ड्रिंक है। हर्षवर्धन जी पूरे गरीबों की ड्रिंक बता दिया। नहीं आया वो बहुत ही दलित मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूँ। आप लोग जो राजनीति करते रहे ऐसे दलितों का, गरीबों का मजाक बनाकर, ये लालू जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, ये आप करिए, लेकिन अब इसको लोग नहीं बर्दाश्त करते। अब इसको समझिए। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं निजी तौर पर मैं शराब पीता नहीं हूं, शराबबंदी के बिल्कुल खिलाफ हूं। आप ये बोल सकते हो, लेकिन आप ये कहें कि ताड़ी पीना, शराब पीना, कच्ची शराब पीना वो गरीबों के लिए है, ये बेहद। मुकेश सहनी की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है बात खराब, इससे बाहर निकलिए, इससे आप बाहर निकलिए। ये जो आप एक वर्ग को हर्षवर्धन करते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। एक एक करके ओके प्रोफेसर साहब, दोनों लोगों ने आप जो है डिबेट में बहुत खराब व्यवहार किया। कहेंगे कि आप एक समाज के लिए। दिस इज अमेजिंग हर्ष, गुरु प्रकाश पासवान जी, दिस रोहित, दिस अमेजिंग। कुमार सौरभ आ रहा हूं की कम्युनिटी है जो, आप ये बात सुनिए मेरी। अब प्रोफेसर बादशाह आलम ताड़ी का कंपैरिजन मखाने से कर रहे हैं, फॉक्सनट से कर रहे हैं। जब मैं फॉक्सनट कहता हूं तो मेरे साथी अभिषेक कपूर की मुझे याद आ जाती है। वो 2 फॉक्सनट खाते हैं सुबह, गिन के 2 खाते हैं बाय द वे। लेकिन फॉक्स एक सेकंड, नहीं आप अभी 1 सेकंड, आपने तुलना, आपने मखाने की तुलना ताड़ी से करी। नहीं, बिल्कुल आप गलत बात कर, आपने करी भाई। आपका नैरेटिव सेट करना है काम। मैं नैरेटिव, आप बोल रहे हैं आपने ताड़ी की तुलना मखाने से करी। आपने मखाना बोर्ड बनाया, वो एक वहां इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। तो आप चाहते हैं ताड़ी बोर्ड बने? मखाने पर तो आप क्या चाहते हैं, ताड़ी बोर्ड बने? बिल्कुल ताड़ी कम्युनिटी पर वो है बैन लगा है, गलत लगा हुआ है, उस पर नहीं लगना चाहिए। शराब की कैटेगरी में नहीं आता है। आप बताओ कौन सा शराब पेड़ पर फलता है? आप मेरे को पेड़ से शराब निकलता है? कल को अगर अब मुझे कोई ये बोले, ऐश्वर्या जी बताया, अगर आप, मैं सर पेड़ से निकलता है उस, अब बात सुनिए मेरी, गोवा जाए तो काजू से अगर कुछ बनता है, प्रोसेस होता है, काजू से शराब निकलता है। पेड़ से डायरेक्ट शराब नहीं निकलता है, पेड़ से डायरेक्ट ताड़ी निकलता है। जो एक 1.2% आबादी वहां कुछ रोजगार में लगी हुई है, उसको आपने हर्षवर्धन जी को जवाब दीजिए ना, हर्षवर्धन जी को जवाब दीजिए। उनको कोई भैया आरजेडी कह रही है ताड़ी का बोर्ड बनाओ, आप क्या बैन की बात करें? बोलो रोहित, क्या बोलना है? वीआईपी आ रहा हूं, मान आ रहा हूं, बोलिए देवज्योति जी, बोलो रोहित, क्विक काउंटर। ये मानसिकता सचमुच बड़ी खराब है भाई। अब मैं क्या करूं? खराब है तो अभी भी नहीं समझ पा रहे। अरे सुनिए, अगर कोई एक वर्ग शराब के कारोबार में लगा हुआ भाई, तो उसको उससे बाहर निकालने की जरूरत है। बाहर निकालने की जरूरत है। पॉइंट टेकन हर्षवर्धन जी। कोई अगर किसी एक जगह, पासवान साहब अमेजिंग हो रहा है विकास की बात, आज कितनी विकास हो रहा है बिहार में, मैं समझ रहा हूँ। जैसे ताड़ी आ जाए तो बिल्कुल पटना पेरिस बन जाएगा, इस टाइप का सिचुएशन हो रही है। द डेस्परेशन आई कैन सेंस। नहीं होता हूँ। ओके हर्षवर्धन जी, पॉइंट टेकन। बोलो रोहित, क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो। ऐसा है, देखिए कैसा है। तेजस्वी यादव सामंती मानसिकता के बिगड़ैल, घमंडी, अहंकारी, चार्जशीटेड राजकुमार हैं। बिहार विभूति और भारत में सामाजिक न्याय धारा के सबसे सशक्त राजनेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को समाज ने जननायक की उपाधि दी, और उस उपाधि को पहले एक षड्यंत्र के तहत सोनिया जी के सुपुत्र राहुल गांधी से ये कब्जा करवाना चाहते थे। जब बिहार की जनता ने रोका तो जबरदस्ती उसको कब्जा कर रहे हैं। देखो, कब्जा करना किसी के बस की बात नहीं है रोहित, मैं ये बात बता दूं, लेकिन ये बात मैं कह रहा हूं आज इन 2 बातों से मैं एंड कर रहा हूं। आज पासवान साहब, मेरे को सच में यस, इट्स अ हाई एड्रेनालिन डिबेट। पासवान साहब, आप जो हफ एंड पफ कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मेरी बात सिर्फ इतनी है कि आज मेरे को अरविंद केजरीवाल तो बिल्कुल लग रहे हैं। कुमार सौरभ साहब, हाउ वाज ही रॉन्ग? अरविंद केजरीवाल के पास सही प्रवक्ता नहीं थे बस। No, you've not given me time for rebuttal. नहीं, मैं दूंगा आपको रिबटल, लेकिन आप मेरी बात समझिए। अरविंद केजरीवाल, मुझे लग रहा है कैसे गलत। देव ज्योति जी ने जो ज्ञान की गंगा बहाई है कि किस तरीके से वो बेहतर है, किस तरीके से गरीबों का, एंड आई ऑब्जेक्ट, मैं इसका विरोध करता हूं कि गरीबों का ड्रिंक ताड़ी नहीं, पानी पीजिए भैया, जूस, ताड़ी को जूस बताएंगे, मेरे को उससे भी प्रॉब्लम है। अभी नीतीश कुमार ने सब बैन कर रहा था, सब चुप थे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ताड़ी से बैन हटेगा तो विकास की गंगा बहेगी बिहार में, ऐसा सिचुएशन है। पूरा विपक्ष ऐसे बोल रहा है, मतलब हर्षवर्धन जी का गुस्सा मैं समझ रहा हूं। ऐसा समीकरण बना रहे हैं, ऐसा पूरा माहौल बना रहे हैं कि ताड़ी से बैन हटा और बिहार में बिल्कुल विकास की गंगा आई।
कमेंट कीजिए इस पे, आर यू विद इट और आर यू अगेंस्ट इट? आप इसके साथ है कि खिलाफ है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में आज। कुमार सौरभ जी, समय कम है आज, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH